हेलो, नमस्कार सभी को। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो है दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत, राजनीतिक तथा प्रशासनिक इतिहास और किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स यानी कि मुद्रा शास्त्री ये उपाधि दी है। राजमुंद्री अभिलेख आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर में है और इस अभिलेख में क्या बताया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जोना खां को दुनिया का खान कहा गया है। कौन से अभिलेख में? राजमुंद्री अभिलेख में। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद तुगलक के समय उस समय प्रांतों की जो कुल संख्या थी वो 23 थे। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने माउंट आबू में स्थित, माउंट आबू कहाँ? राजस्थान में। माउंट आबू में स्थित जैन मंदिरों में दर्शन किए। अब है मोहम्मद बिन तुगलक का राजनीतिक इतिहास। तो सबसे पहले मंगोल आक्रमण जो कि 1328 और 29 ईस्वी में हुआ। ट्रांस ऑक्सियाना के मंगोल चगताई शासक अलाउद्दीन तमारशिरीन खान ने किया। फिर है खुरासान एवं इराक विजय योजना। सेना दिल्ली में खड़ी की। नई सेना का जो नाम है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा, खुरासान सेना उसका नाम रखा। और सभी सैनिकों को एक वर्ष का अग्रिम वेतन दिया गया, लेकिन यह योजना भी सफल नहीं हुई। फिर है कराजिल या कराचिल विजय। 1328 ईस्वी में खुसरो मलिक के नेतृत्व में यह अभियान हुआ। फिर है दक्षिणी भारत। 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में स्थित आखिरी हिंदू रजवाड़े कंपीली और वहाँ के जो शासक थे वो थे कंपिल देव को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। प्रशासनिक इतिहास। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासनिक इतिहास क्या है? कृषि सुधार। सूबों की आय व्यय तथा लगान व्यवस्था का हिसाब रखने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने हश्म ए वही बहिलास्तु नामक रजिस्टर का विकास किया। राजस्व वसूली का जो अधिकार है वो वली उल खराज यानी कि राजस्व समाहर्ता को दिया गया। राजस्व वसूली को ठेके पर अर्थात इजारेदारी प्रथा देना प्रारंभ किया। फिर है दोआब में कर वृद्धि। जिस वर्ष दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाया गया उसी वर्ष दोआब में भयानक अकाल पड़ा। फसलें प्रभावित हुई और किसान कर चुकाने में असमर्थ हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक को जब किसानों की दुर्दशा का पता चला तो उसने कुछ सुधार कार्य भी किए। और वो सुधार कार्य कौन कौन से थे? पहला है दीवान ए अमीर कोही, कृषि विकास विभाग, और इस विभाग का जो प्रमुख है वो अमीर कोही था। राज्य की तरफ से कृषि के विकास हेतु सोंधर या तकावी कृषि ऋण प्रदान करता था। फिर है विकास प्रखंड। दोआब क्षेत्र को विकास प्रखंडों में बांट दिया गया। प्रत्येक प्रखंड का प्रमुख एक अधिकारी था और उस अधिकारी का क्या कार्य था? कृषि की उन्नति पर ध्यान देना। अकाल संहिता। मोहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम एक अकाल संहिता का निर्माण करवाया। फसल सस्यावर्तन पद्धति। जौ की जगह गेहूं, गेहूं की जगह गन्ना, गन्ना की जगह अंगूर आदि के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया इस पद्धति में। फिर है कर में छूट। जनता से सिर्फ 2 कर ही लेने को बोला गया, इसके अलावा कोई भी कर ना लेने की आज्ञा दी। और वो कौन से 2 कर थे? सिर्फ वही जनता को देने थे। एक तो जकात जो कि आयात कर और दूसरा था उश्र भूमि कर। ये मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजनाएं भी असफल रही क्योंकि ये राहत कार्य देर से शुरू हुए। राजधानी परिवर्तन। 1327 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से हटाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र, वहाँ पे स्थानांतरित की
और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का मूल्य चांदी के टंका के समतुल्य रखा। मोहम्मद तुगलक ने मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण स्थापित नहीं किया, जिस कारण उसकी यह योजना भी असफल हो गई। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है वो 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। थैंक यू।